दोस्तों नमस्कार। गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उस कहावत से जो है उसका रिश्ता जुड़ता है, या तो कोई ना कोई रिलेवेंस बन जाता है। वो कहावत हमने आपने सबने जो है सुनी हुई है कि कुत्ते की दुम जो होती है उसको कितना भी जो है आप सीधा करके रखो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती है, ये कहावत है। वैसे ही जो है हमको लगता है उसी तरह कुछ हमारे जो अभी फिर से एक बार जो स्पीकर बने हैं ओम बिरला साहब, वो बिरला साहब जो है वो भी टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे, शायद वो सीधे नहीं होंगे, ऐसा लगता है। शुरुआती दौर है, अभी भी जो है वो सत्र शुरू हुआ, अभी ताजा ताजा जो है वो फिर से एक बार स्पीकर बनाए गए हैं। लेकिन शुरुआत से ही जो उनका बर्ताव है वो कुछ यूं है कि जैसे वो पहले, इससे पहले भी हुआ करता था, जो 2019 से 2024 तक के कार्यकाल में जो उनका बर्ताव था कि विपक्ष को बिल्कुल दबा देना, विपक्ष का अपमान कर देना, विपक्ष को हड़का देना। अगर सत्ता पक्ष से कोई अगर विपक्ष को गाली दे दे तो वो भी जो वहां कोई एक्शन न लेना, लेकिन अगर विपक्ष कोई आवाज उठाए तो एक साथ जो है वो 100 या 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर देना, ये सब जो कर चुके हैं ये राहुल गांधी या और कोई अगर नेता और भी विपक्ष के बोल रहे हो तो उनका माइक बंद हो जाता था, उनका चेहरा तो है वो दिखता ही नहीं था, ठीक है, या बहुत कम दिखता था। ये सब हरकतें वो कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो ओम बिरला साहब अपने पहले कार्यकाल में कर चुके हैं। अब वो दूसरी बार स्पीकर बने, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि क्योंकि जनता ने विपक्ष को ताकत दी, इस बार बहुत अच्छी ताकत दी है, तो वो जो 2019 से 2024 के बीच में उस टर्म में विपक्ष जो कमजोर था जितना, उससे बहुत ज्यादा ताकतवर इस बार कम ये विपक्ष है। तो अब क्या होगा कि अगर वो अपनी मर्यादाएं चूकेंगे, कौन? बिरला साहब, अगर वो चुकेंगे तो फिर इस बार जो है बड़ी फजीयत होने वाली है बीच बाजार में, मतलब कि बड़ी संसद में, ये हमको लग रहा है। चाहे वो अपने पुराने हथकंडे आजमाते रहे, लेकिन इस बार बहुत बड़ी फजीयत होगी जब जब वो कोशिश करेंगे। तब तक शुरुआत करते हैं हम आपको जो उनको जो जिसे कहते हैं ना कि तंज और सटायर उनके ऊपर हो रहे हैं, बड़े खुल के हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से, जो उन्होंने अपनी बात कही जब अपना उनका संबोधन की बारी आई, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने ओम प्रकाश बिरला को। पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं
पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। ये सुना आपने अखिलेश यादव जी को, और कहा कि जिस सदन को वो छोड़ के आए हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को, वहां अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बड़ी ऊंची रहती है। एक तरह से वो ताना या तंज या कटाक्ष में कह रहे थे कि आपने जो है अपने पद को बहुत बौना बना दिया है, वो बौना न बनने दें, और अध्यक्ष जो किसी पक्ष का नहीं होता है उसी तरह से आप बर्ताव करें, यही अपेक्षा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के प्रति हो या विपक्ष के प्रति हो, दोनों तराजू एक समान होने चाहिए। हंस रहे थे ये ओम बिरला साहब, लेकिन अब क्या करें, कारनामे कुछ ऐसे करके आए हैं पिछली टर्म में कि सुनना तो पड़ेगा। लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक और दृश्य दिखाता हूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक दृश्य दिखाता हूं, आप देखिए, इसमें जो बर्ताव कर रहे हैं वो जो सांसद हैं, जो जनता ने चुन के भेजे हैं, वो जब खड़े होकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनको सम्मान से भी कह सकते हैं कि भाई आप बैठ जाइए। ये कैसे कह रहे हैं, देखिए जरा। प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से बैठ जाइए, बैठिए, ये कहा ना, वैसे तो अब जो है कोई किसी को नहीं कहता है, वैसे कहीं भी। अब जो अगर स्कूल में जो है मास्टर अगर इस तरह से बोल दे और बच्चा फरियाद कर दे तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है अभी तो। ये लोकसभा की बात है और स्पीकर इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी और एक जो है, मतलब कि उनके गुब्बारे में से जो बहुत ज्यादा एक बड़ा पंक्चर पर जो हवा निकालती, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये सैयद रूहुल्लाह साहब, इन्होंने जो एक स्पीच दी, उस स्पीच में जो कस के जो है, मतलब कि भिगो के मारा है, वो सह नहीं पाए बिरला साहब। उनको बीच में बैठाने की बहुत कोशिश की, वहां भी आप उनका एरोगेंस, उद्दंडता एक तरह से कहें, या तो पता नहीं, मतलब जो अपने आप को कुछ समझता होता है वो दूसरे को कुछ गिनता नहीं है, उस तरह का जो बर्ताव होता है वो आप उसमें बीच बीच में देख पाएंगे। लेकिन इसको इग्नोर करते हुए भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने जो कहा है वो बड़ा सुनने लायक है। जमहूरियत की मिसालें होगी इस हाउस में। आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं। मैं ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए।
ओके ओके, फ्रांसिसी जॉर्ज, सुनने की क्षमता तो नहीं है इनकी। आपने देखा कि पांव तले से जमीन जो इनकी खिसक तो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी सुनते सुनते। तो कहा कि अब छोड़िए, अब पहला दिन है, इतना हमारा जो है पिटारा क्यों खोल रहे हैं भाई। अब देखिए आज इस कार्यकाल में कुछ अच्छा करेंगे, इस तरह का कहने का मतलब भी था उनका। और फिर जब वो आगे बोले सैयद साहब, तो फिर वो तो उनसे सुना नहीं गया। इतनी फजीयत, इतनी बेइज्जती पहले दिन जो है अगर आपके स्पीकर की होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके स्पीकर की क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जिसको कहते हैं, वो कितनी गिर चुकी है। लेकिन नरेंद्र भाई जो हमारे हैं, उनको ऐसा स्पीकर ही चाहिए। एक और बात हुई, उसके बाद हम आपको बताएं। शशि थरूर साहब बड़े पढ़े लिखे, बड़े विद्वान व्यक्ति, केरला से जो है वो चुन के आए सांसद के तौर पर कांग्रेस के। अब उन्होंने शपथ ली बतौर सांसद, तो अंत में जो है वो जय संविधान का। अब ये चीज जो है ना बड़ी चूकती है नरेंद्र भाई को। नरेंद्र भाई के जितने भी चेले चपाटे हैं, जितने भी भक्त हैं, सबको बहुत चूकती है जब राहुल गांधी और इंडिया वाले संविधान को दिखाते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो ओम बिरला से, क्योंकि अब तो वो किसी पार्टी के है नहीं, लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया। तो शशि थरूर जब जय संविधान कह के नीचे उतर रहे थे वो शपथ लेके, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने टिप्पणी कर दी कि अब जय संविधान के नाम पर ही तो सब शपथ ले रहे हैं, इसमें इसको बोलने की क्या जरूरत है। उसके बाद जो हुआ आप देखिए, ये पूरा दृश्य देखिए आप। ये इतनी क्या तकलीफ हो सकती है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर संविधान की जयकारा कोई बुला रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। एरोगेंसी का एक और नमूना ये भी देखा आपने कि किस पे आपत्ति होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए। ये आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है, चलो बैठो ऐसे करके, है ना। मैं कह रहा हूँ ये वो वाली कहावत का एग्जाम्पल जो है वो ताजा कर रहे हैं कि कुत्ते की दुम कभी भी जो है वो सीधी नहीं हो सकती है, कितने भी कोशिश कर पाओ। जैसे यहाँ भी बिरला साहब का जो फितरत है वो ऐसा ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप। इसके बारे में प्रियंका गांधी ने भी कुछ लिखा, वो बताऊं आपको। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा क्या? सवाल बनता है बिल्कुल, क्योंकि बड़े असहज नजर आते हैं मोदी सरकार और मोदी सरकार के चेले चपेटे। तो ये सवाल था। पहली बात तो ये थी, बताना था कि वो फितरत जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। अवतारी पुरुष जो है वो वैसे ही बर्ताव करने वाले हैं जैसे अब तक करते रहे। जनता ने मारे हुए चाटों का, या जो जिसे कहते हैं कि पैरों तले जमीन जो खींच ली है, उसका अभी तक जो है उनको रियलाइजेशन शायद हुआ नहीं, या हुआ हो तो दिखाना नहीं चाहते। और उसी तौर तरीके से इस बार भी जो है वो अपना राज सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं। ये अभी साफ नजर आ रहा है, कि हम आपको बताना था।
लेकिन ये बात तय है, जो देखने को मिल रही है वो ये है कि विपक्ष जो है इस बार वो भी जनता की ताकत से और मजबूत होते हुए वो उस तरह की मनमानी नहीं होने देगा जिस तरह की पिछले टर्म में ये लोग कर पाए थे। आपकी क्या सोच है इस बातचीत पर, इस जानकारी पर, जो हमने आपको बताया? आप हमको लिख के जरूर से बताइए, ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें। और अगर बातचीत आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है इसको आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है फॉर पीएम गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट करते हैं, रोज आज भी कर रहे हैं, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।